Good morning students. Today we will learn question number 6 and 7 of exercise 10th D. These both questions are similar. In these both questions we are to calculate the area of given figures. But the given figures are neither rectangle nor square. But we had learned the formula of area of square and rectangle. So what to do in this question? How we solve this question? First of all, we split this figure into rectangles and squares. जब आपको इस टाइप की फिगर्स का एरिया निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, गिवन फिगर को स्क्वेयर्स और रेक्टेंगल्स में बांट लेते हैं. ओके बेटा, सी इन क्वेश्चन नंबर 6 इट इज ऑलरेडी स्प्लिटेड. ये पहले से स्प्लिट कर रखी है. सी here dotted line is here and here also dotted line drawn. ओके बेटा, तो हम ये कैसे करेंगे? पहले आप P Q Y R रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, फिर Y S X V का आप क्या निकालेंगे, एरिया निकाल लेंगे. दिस इज फर्स्ट रेक्टेंगल, दिस इज सेकेंड रेक्टेंगल और ये आपका क्या बन रहा है, स्क्वेयर. तो फिर इस स्क्वेयर का एरिया निकाल लेंगे, फिर आप इन तीनों के एरियाज को ऐड कर देंगे तो ये पूरी फिगर का क्या आ जाएगा, आपके पास एरिया आ जाएगा. ओके बेटा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट एरिया ऑफ गिवन फिगर. yes beta, this figure you are to draw in your notebook roughly. okay beta, with the name, with the vertex name also. okay, this question you will not do in a book. आप बुक में नहीं करेंगे इसको, आप नोटबुक में करेंगे. ओके, सो गिवन फिगर का एरिया हम कैसे निकाल रहे हैं? पहले आप निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू वाई आर, फिर उसमें आप प्लस कर देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाई आर एक्स वी. क्वाड्रिलेटरल का रेक्टेंगल स्क्वायर का नेम 4 वर्टिसेस से राइट करेंगे. ओके, एंड फिर आप निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर TUVW. नाउ वी फाइंड द एरिया ऑफ दीज 3 रेक्टेंगल्स और स्क्वेयर वन बाय वन. तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ पी क्यू वाई आर. फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल वी शुड नो अबाउट इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ. हमें इसकी लेंथ और ब्रेड्थ पता होनी चाहिए. तो इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है बेटा, 6 है, और ब्रेड्थ कितनी है इसकी, 2 है. यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो इसके सामने अपोजिट साइड भी क्या होगी, 6 ही होगी ना, यहाँ से यहाँ तक, और ब्रेड्थ इसकी 2 हो गई. तो फर्स्ट वी राइट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर वाई, और वाई आर इन एनी वे यू कैन राइट, इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. एंड ब्रेड्थ हाउ मच इज गिवन टू अस, 2 centimeter. Then area of rectangle PQRY. So what is the formula? L into B. Then 6 into 2, 12 square centimeter. Similarly, we will find the area of this rectangle. Now again we need the length of this YSXV rectangle. Length of rectangle YSXV is equal to how much? See here बेटा, यहाँ से यहाँ तक तो it is 5 सेंटीमीटर. ओके, और यहाँ से यहाँ तक है 1 सेंटीमीटर. हेयर रिटन ना 1 सेंटीमीटर. तो हमने सिर्फ ये वाला क्या है पार्ट इसमें से क्या कर दिया है, निकाल दिया. देखो यहाँ से यहाँ तक तो कितनी थी, 5 थी ना. सी है बेटा,
यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये 5, मीन्स यहाँ तक क्या है, बिल्कुल इसके अपोजिट है ना ये। तो यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, 5 होगी। बट सी हेयर, यहाँ से यहाँ तक 1 है, सी हेयर रिटर्न, यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, ये भी क्या होगी, 1 सेंटीमीटर होगी। अगर यहाँ से यहाँ तक 5 थी, तो 5 में से ये 1 माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर 4 बच जाएगा ना। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। एंड ब्रेड्थ हाउ मच गिवन टू अस, रेक्टेंगल YSXB इज इक्वल टू ब्रेड्थ आपको क्या फाइंड करनी है, ये वाली, ये रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ तक। तो सी, यहाँ से यहाँ तक आपको कितना गिवन है, यहाँ से यहाँ तक आपको 1 सेंटीमीटर गिवन है। ओके बेटा, यहाँ से यहाँ तक 1, और देखो यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो इसकी अपोजिट जो साइड है उसकी भी तो क्या होगी, 1 होगी। बट यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 1 + 1, तो कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर। नाउ एरिया, रेक्टेंगल YSXB इज इक्वल टू L इंटू बी, तो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 स्क्वेयर सेंटीमीटर। नाउ वी आर टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस स्क्वेयर ऑल्सो। तो यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर थी, इसके अपोजिट यहाँ से यहाँ तक भी 1 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 1 होगा। तो इसकी, दिस इज आ स्क्वेयर, ये स्क्वेयर है, तो क्या निकालेंगे, साइड ऑफ स्क्वेयर, you can write SQ also and you can draw this figure also, TUVW, तो side is 1 centimeter and area of square TUVW, how much, side into side। so what is the आंसर, 1 इंटू 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 स्क्वेयर सेंटीमीटर। नाउ एरिया, टोटल एरिया ऑफ गिवन फिगर। तो आप क्या करेंगे, इन तीनों एरियाज को ऐड कर देंगे। ओके, तो 12 + 8 + 1, तो हाउ मच इज टोटल, 21 स्क्वेयर सेंटीमीटर। तो इन दिस वे यू विल डू क्वेश्चन नंबर 6 बेटा। ओके बेटा, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में भी क्या है, आपको फिगर्स गिवन है, ये भी नाइदर रेक्टेंगल नोर स्क्वेयर। तो अगेन वी विल split this figure into squares and rectangle and then we can calculate the area of this given figure. But it is your choice, you can split this figure into rectangles and squares of your choice. Okay बेटा, आप अपनी मर्जी से कैसे भी इसको स्प्लिट कर सकते हैं। आई एम स्प्लिटिंग फ्रॉम हेयर, मैं यहाँ से स्प्लिट कर रही हूँ, सी हेयर, मैं यहाँ से करूँगी, ठीक है, एंड एक यहाँ से करूँगी मैं स्प्लिट। क्लियर हो रहा है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, आई विल टेल लेटर, बाद में बताऊँगी। फर्स्ट आई एम स्प्लिटिंग लाइक दिस, पहले मैं ऐसे स्प्लिट कर रही हूँ। सी बेटा, नाउ इन दिस क्वेश्चन, इन दिस फिगर, वर्टेक्स नेम आर गिवन टू अस, बट इन दिस फिगर नो वर्टेक्स नेम गिवन ना। तो व्हाट वी राइट हेयर नंबरिंग, हम नंबर लिख लेंगे। तो ये फर्स्ट रेक्टेंगल हो गया, ये सेकंड रेक्टेंगल हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा थर्ड रेक्टेंगल हो गया। ओके बेटा, अब हम क्या करेंगे, इस एफ फिगर का एरिया कैसे निकालेंगे, इन तीनों रेक्टेंगल्स के एरिया को ऐड करेंगे तो इस एफ फिगर का एरिया निकल आएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू राइट, हमें बताना पड़ता है कि हम ये एरिया कैसे निकालेंगे। तो पार्ट ए, तो एरिया ऑफ गिवन फिगर, आप ये फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं रफली। तो यू हैव टू ड्रॉ इन योर नोटबुक, आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा ना कि आपने किसको फर्स्ट रेक्टेंगल माना और किसको सेकंड रेक्टेंगल माना और किसको थर्ड रेक्टेंगल माना है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ
फर्स्ट रेक्टेंगल प्लस सेकंड रेक्टेंगल प्लस थर्ड रेक्टेंगल। ओके, तो अब फर्स्ट रेक्टेंगल का जो एरिया निकालना तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। तो फर्स्ट वी डिसाइड इट्स लेंथ, लेंथ ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल। तो फर्स्ट रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है बेटा, सी हेयर, जो आपका ये फर्स्ट रेक्टेंगल है तो इसमें यहाँ से यहाँ तक लेंथ है 5 और इसकी ब्रेड्थ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 1। तो लेंथ इज 5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी है बेटा, ब्रेड्थ ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल कितना है, 1 सेंटीमीटर। ओके, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल, तो L इंटू बी, तो 5 इंटू 1, तो व्हाट कम्स 5 स्क्वेयर सेंटीमीटर। ओके, नाउ वी फाइंड द एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल। आप अपनी चॉइस से किसी को भी सेकंड और किसी को थर्ड नेम दे सकते हैं। आई गिवन सेकंड नंबर टू दिस रेक्टेंगल। तो सी हेयर बेटा, इसकी हमें लेंथ देखनी पड़ेगी, लेंथ ऑफ सेकंड रेक्टेंगल। तो सेकंड रेक्टेंगल की लेंथ कितनी हो गई बेटा, सी हेयर, यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, 4 थी, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक 1 है तो इसके अपोजिट साइड जो ये है तो ये भी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक 1 होगी, है ना। बट ये इस पार्ट का एरिया तो हमने इस रेक्टेंगल में निकाल लिया, तो ये रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ तक है ना, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, इसकी लेंथ होगी बेटा 3। आर यू गेटिंग ना बेटा, देखो यहाँ से यहाँ तक तो 4 थी, है ना, बट ये वाला पार्ट तो हमने इस रेक्टेंगल में ले लिया था, तो मीन्स 1 सेंटीमीटर इसमें से हमें निकालना पड़ेगा। तो जब आप 4 में से 1 सेंटीमीटर निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर। और ब्रेड्थ इज हाउ मच गिवन, सेकंड रेक्टेंगल, तो ब्रेड्थ कितनी आपको गिवन है बेटा, 1 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, देन एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल L इंटू बी, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 स्क्वेयर सेंटीमीटर। नाउ वी आर टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस थर्ड रेक्टेंगल। अगेन first we are to write the length of third rectangle, length of third rectangle how much is given, कितनी दे रखी है आपको इसकी लेंथ, सी हेयर बेटा, यहाँ से यहाँ तक आपको देखो ये यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर गिवन है ना आपको, तो इट मीन्स इसके अपोजिट भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा, तो इसकी लेंथ कितनी होगी 2 और इसकी ब्रेड्थ कितनी हो गई 1 हो गई। तो लेंथ ऑफ थर्ड रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी होगी बेटा इसकी, ब्रेड्थ ऑफ थर्ड रेक्टेंगल इज इक्वल टू हाउ मच गिवन टू अस, 1 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल L इंटू बी, तो L इंटू बी कितना था, 2 इंटू 1, तो 2 स्क्वेयर सेंटीमीटर हो गया। नाउ टोटल एरिया ऑफ गिवन फिगर, तो आपको इन तीनों को प्लस करना है, तो 5 और यहाँ पर 3 हो गया हमारा और यहाँ पर हमारा 2 हो गया, 5 + 3 + 2, तो कितना आ जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर, 10 स्क्वेयर सेंटीमीटर। ओके बेटा, तो इन दिस वे वी विल डू रिमेनिंग पार्ट्स। आप अपनी चॉइसेस को कैसे भी स्प्लिट कर सकते हैं एंड देन गिव द नेम ऑफ रेक्टेंगल एंड देन फाइंड द टोटल ऑफ ऑल rectangles or square. Okay beta, these questions you are to do in notebook. You are to draw the roughly figure also and you will give the name also. Okay beta, क्योंकि without naming I can't check, मैं चेक नहीं कर पाऊंगी, मुझे पता ही नहीं होगा कि आपने किसको फर्स्ट रेक्टेंगल माना और किसको सेकंड रेक्टेंगल माना है। ओके बेटा, तो इसको आप प्रॉपर वे में करेंगे जैसे मैंने किया है। ओके बेटा, सो बाय बेटा, इफ एनी कंफ्यूजन you can call or you can comment. Okay beta.